हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं और हमने शुरुआत की थी पिछले लेक्चर में और हमने लगभग आधे क्वेश्चन कर लिए थे पहली एक्सरसाइज के। आज बचे हुए आधे हम कंप्लीट करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है तो इसको कंप्लीट करते हैं और फिर बचे हुए क्वेश्चन भी करते हैं इसके। क्वेश्चन है डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस, डायगोनल पी आर एंड क्यू एस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट एट ओ। तो डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा भाई। एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, ये है जैसे पी क्यू आर एस, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसके दो डायगोनल, एक तो पी आर और एक क्यू एस। एक डायगोनल तो हो गया पी आर और दूसरा डायगोनल हो गया क्यू एस। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? ये दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। Such that area of triangle POS is equal to area of triangle QOR। यानी किसका एरिया बेटा? POS। ये देखिए, ये है POS, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों आपस में क्या है? बराबर है। देखिए ये दो जो ट्राइंगल है इनका एरिया बराबर है। गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल POS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल QOR। ये दोनों आपस में बराबर हैं बेटा। अब कहता है प्रूव कीजिए कि PQ इज पैरेलल टू RS। PQ इज पैरेलल टू RS। बहुत बढ़िया। देखिए कोई दो लाइन पैरेलल कब होती हैं? हमने जो थ्योरम पढ़ी है और इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर की बात करें उसके अकॉर्डिंग हम चलें तो हमने ये पढ़ा है। देखिए The two parallelogram having same base and between same parallels are equal in area। ऐसे ही two triangles having same base and between same parallels are equal in area। कन्वर्ज करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स का बेस सेम है, एरिया भी सेम है, इसका मतलब वो दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है। तो मुझे ये प्रूव करना होगा। इस कंसेप्ट पे चलूंगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा बेटा। इस ट्राइंगल में ये एरिया जोड़ दिया। देखो ये दोनों बराबर थे। इस वाली जो ट्राइंगल थी ये वाली, देखिए ये वाली, ये कौन सी? POS, इसमें भी ये जोड़ दिया और QOR में भी ये जोड़ दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज जोड़ रहा हूं तो एरिया बराबर रहेगा। यानी कि मैंने क्या किया, बोथ साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल POS में जोड़ दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ। क्या जोड़ दिया बेटा? OPQ जोड़ दिया। इस ट्राइंगल में इसका जो एरिया था उसमें ये जोड़ दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल QOR में भी यहीं जोड़ दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ। यानी दोनों, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों में ये एरिया जोड़ दिया। तो सीधी सी बात है, दोनों एरिया इक्वल थे, दोनों तरफ सेम एरिया ऐड किया तो भी बराबर रहेगा। अब इसमें जब मैं ये एरिया जोड़ूंगा तो पूरी ट्रायंगल बन गई। देखिए कौन सी? SPQ। तो ये बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल SPQ बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कौन सी बनी भाई? इसमें ये जोड़ूंगा तो बनेगी RQP। RQP। मेरी बात समझ गए होगे बेटा आप कि हमने क्या किया? हमने ये जो एरिया है ये दोनों ट्राइंगल्स में जोड़ दिया। ये इसमें जोड़ा तो ये ट्राइंगल बनी और इसमें जोड़ा तो ये ट्राइंगल बनी। कुल मिला के इस ट्राइंगल का एरिया और इसका एरिया बराबर हैं। दोनों का बेस सेम है, इसका मतलब दे आर बिटवीन सेम पैरेलल्स। नाउ अब मैं क्या कहूँगा इन दो ट्राइंगल्स के बारे में? SPQ एंड RQP they have same base PQ and equal in area, so they are between same parallel। So these triangles, triangles SPQ and triangle RQP are between same parallels। तो ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल्स के बीच में होंगी। यानी कि PQ इज पैरेलल टू SR, यानी कि PQ इज पैरेलल टू SR। यही प्रूव करना था।
ठीक है बच्चों, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। और देखिएगा, और क्वेश्चन करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास इन द गिवन फिगर A B C D C D E F and A B F E are parallelograms, then show that area of triangle DAE is equal to area of triangle CBF। डायग्राम में बना देता हूं बेटा। आप देख पा रहे हैं, दो पैरेललोग्राम तो मैंने बना दिए हैं। क्या क्या? ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया ये। एक DEFC दो पैरेललोग्राम हो गए। एक इनको आपस में जोड़ लो, ये देखिए ABFE, ये तीन पैरेललोग्राम हो गए। कहता है शो दैट, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपके सामने है। कहता है इन द गिवन फिगर ABCD CDEF एंड ABFE आर पैरेललोग्राम्स। ये पैरेललोग्राम्स है। देन शो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ ट्राइंगल DAE ओके, ये रही, देखिए ये ट्राइंगल आपको नजर आ रही होगी बेटा DAE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल CBF, और एक ये नजर आ रही होगी, देखिए CBF। इन दोनों का एरिया बराबर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चाहो तो आप खुद भी ट्राई करो, तो खुद भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चलिए तो मैं बताता हूं आपको। देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स की बात अगर हम करें तो मैं बहुत आसान तरीका दे रहा हूं आपको डायग्राम से। सबसे पहले देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, बिल्कुल है। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होंगी, बिल्कुल होंगी। CDEF ये भी एक पैरेललोग्राम है, बिल्कुल है। तो ये लेंथ और ये लेंथ भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। इसी तरह ABFE ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये वाली जो लेंथ है ये और ये वाली जो लेंथ है ये भी बराबर होंगी। तो बताइए ये जो दो ट्राइंगल है इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, यानी दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल एक जैसी हैं, तो इनका एरिया भी इक्वल होगा, है ना, इनमें कोई फर्क ही नहीं है। तो अब बताइए, मैं लिख सकता हूं इन ट्राइंगल्स DAE एंड ट्राइंगल CBF AD is equal to BC, AD is equal to BC because ABCD is a parallelogram। भाई ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अच्छा, उसके बाद DE is equal to CF, DE ये वाली और ये CF ये भी इक्वल है बिकॉज CDEF इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो बिकॉज CDEF इज ए पैरेललोग्राम। ऐसे ही सिमिलरली हम कहेंगे AE इज इक्वल्स टू BF, AE इज इक्वल टू BF बिकॉज ABFE इज ए पैरेललोग्राम। और तीनों साइड इक्वल हैं, तो ट्राइंगल DAE
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBF। तो इनमें जब कोई फर्क ही नहीं तो इनका एरिया बराबर होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DAE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CBF। ये देखिए बेटा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी आसान है क्वेश्चन एकदम, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन करवाते हैं एक दो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा बेटा हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है बेटा, इन द गिवन फिगर भाई इंक डाल लेते हैं एक बार थोड़ी। देखिए बेटा, इन द गिवन फिगर PQRS and XZQY are two parallelograms show that area of parallelogram PQRS is equal to area of parallelogram XZQY। डायग्राम में बना रहा हूं बेटा, डायग्राम ये है, इसमें ये एक पैरेललोग्राम है PQRS, यहाँ एक पॉइंट है Y, ओके, यहाँ पॉइंट है X, ये कुछ ऐसे है, ऐसे है कुछ, यहाँ X है और यहाँ Z है, ठीक है। ये दो पैरेललोग्राम है हमारे पास और इन दोनों का एरिया हमें बराबर प्रूव करना है। इन दोनों का जो एरिया है बेटा वो बराबर प्रूव करना कहता है। इन द गिवन फिगर PQRS, ये रहा PQRS एंड XYQZ are two parallelograms, then show that area of parallelogram PQRS, यानी ये रहा आपका मेन पैरेललोग्राम, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम XYQZ, ओके, XZQY, वही की बात है। इन दोनों, ये जो दो आपको पैरेललोग्राम नजर आ रहे हैं, इनका एरिया बराबर प्रूव करना है। देखिए भाई कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये PQ, ये आपको नजर आ रहा है PQ, ओके। इस Y को ना, इस Y को यहां मिला दीजिए, तो एक ट्राइंगल नजर आई मुझे PQY। ये ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है और ये जो पैरेललोग्राम है, इन दोनों का सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल्स। ट्राइंगल, तो सबसे पहले ज्वाइन PY को ज्वाइन करो। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQY, ध्यान से देखना बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQY इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। भाई PQRS और इस ट्राइंगल का सेम बेस है PQ और बिटवीन सेम पैरेलल्स है, तो इसका एरिया हाफ के बराबर है ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। बिल्कुल ठीक, इक्वेशन नंबर 1। सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल PQY, यही ट्राइंगल है, लेकिन अब पैरेललोग्राम जरा ये देखो, ये पैरेललोग्राम देखो, तो ये दोनों साइड पैरेलल हैं
और ये देखिए ये ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल का, यही ट्राइंगल है सेम, इसका बेस अब की बार ये भी तो ले सकता हूँ वाई क्यू, ये बेस और ये पैरेललोग्राम का बेस दोनों का सेम हो गया, ट्राइंगल का भी और पैरेललोग्राम का, तो दे हैव सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, तो भी इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर होगा, यानी ये भी बराबर होगा हाफ ऑफ पैरेललोग्राम, किस पैरेललोग्राम के, एक्स जेड क्यू वाई के, एक्स जेड क्यू वाई के। इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए इसी ट्राइंगल का एरिया पी क्यू आर एस के भी हाफ के बराबर है, इसी ट्राइंगल का एरिया एक्स जेड क्यू वाई के भी हाफ के बराबर है, इसका मतलब इन दोनों का एरिया बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन से दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक्स जेड क्यू वाई, एक्स जेड क्यू वाई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों का एरिया बराबर है, ठीक है ना। तो ये दो ट्राइंगल हुई, दो नहीं एक ही हुई। अब ये इसके भी हाफ के बराबर, इसके भी हाफ के बराबर, तो इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया क्या आ गया, बराबर। तो देखिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपका, है ना, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी भाई। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, एक्स एंड वाई ट्राइसेक्ट्स द साइड बी सी, एक्स एंड वाई ट्राइसेक्ट्स बी सी into 3 equal parts, into 3 equal parts. If the area of parallelogram ABCD, if area of parallelogram ABCD, थोड़ा शॉर्टकट ही लिख रहा हूँ बेटा क्वेश्चन, ताकि समय भी बचेगा जगह भी बचेगी, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहता है फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DXY। डायग्राम में बना देता हूँ। ये देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, यहाँ लिखा हुआ है ABC और D। ABCD एक पैरेललोग्राम है और X और Y इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं, ये X है और ये Y है। इसको ज्वाइन कर दिया, इसको इससे भी ज्वाइन कर दिया, ओके, इसको ज्वाइन कर दिया इससे और इसको ज्वाइन कर दिया इससे, ये जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट O हो गया, ठीक है। अब ज़रा क्वेश्चन पढ़िए बेटा, बहुत ही आसान है क्वेश्चन है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। भाई ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, तो देखिए ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, AB और CD पैरेलल है ना, ये थोड़ा दिमाग में रखना, AB इज पैरेलल टू CD और BC इज पैरेलल टू AD, ठीक है, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो X और Y पॉइंट है ये BC को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ तीनों बराबर है, ठीक है, into 3 equal parts। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY। चलो AXY की बात करते हैं, AXY की बात करते हैं, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इसका एरिया बताना है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल DXY की बात करते हैं, DXY की बात करते हैं। तो देखिए AXY और DXY हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, तो इनका एरिया इक्वल होगा, बस एक का ही निकालना है एक्चुअल में। इन दोनों का बेस सेम है भाई XY और बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं ये, ठीक है। पहले मैं एक पॉइंट पे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें कोई भी एक ट्राइंगल ले हम, जैसे यही ले ली हमने, ये वाले ट्राइंगल
एक्स डी या ए वाई डी, इसका एरिया पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर होगा। ओके, हाफ के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल की तो वो होता है बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, अगर किसी पैरेललोग्राम और किसी ट्रायंगल का बेस सेम हो, ध्यान से सुनना, अगर किसी पैरेललोग्राम और किसी ट्रायंगल का बेस सेम हो, ठीक है, बेस सेम हो और बिटवीन सेम पैरेलल हो, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर होती है। मैं बात कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY की। ध्यान से देखना, क्वेश्चन समझ में आएगा, बस एक स्टेप का क्वेश्चन है ये। एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY की बात कर रहा हूं, ठीक है। AXY का बेस क्या है बेटा? XY, और पैरेललोग्राम का बेस क्या है? BC। तो पैरेललोग्राम का बेस 3 गुना है, तो जब बेस बराबर हो तो होता है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, है ना, जब बेस बराबर हो। लेकिन यहां तो बेस 1/3 है, तो 1/3 और कर दो एरिया, और 1/3 हो जाएगा, ये एरिया आ जाएगा 1/6। यानी कि सीधी सी बात है, ध्यान से देखिए, अगर किसी ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल है, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर होता है। यहां तो ट्रायंगल का बेस 1/3 है, तीसरा हिस्सा है बेस, है ना। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल था वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, लेकिन कब? जब बेस बराबर हो। बेस 1/3 है तो एरिया भी 1/3 हो गया, तो 1/3 कर दिया, यानी 1/6 मल्टीप्लाई बाई 96, तो ये भाई कटेगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका एरिया। ठीक है बच्चों, इसका एरिया आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, ये दो ट्रायंगल हैं, इनका बेस देखिए, सेम बेस XY, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का सेम बेस XY बिटवीन सेम पैरेलल, तो इनका एरिया बराबर होगा, यानी इसका भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और इसका भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम नई एक्सरसाइज के साथ नए वीडियो मिलेंगे, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, विद एग्जाम्पल। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।